विधानसभा के बाद अब सपाक्स लोकसभा में भी दाव आजमाने की तैयारी में है। जी हां, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा के बाद अब सपाक्स भी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जी हां, सपाक्स सुप्रीमो त्रिवेदी ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता आयोजित कर लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए एमपी से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। सपाक्स सुप्रीमो त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सपाक्स एमपी के साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी करीब 40 से 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल आज प्रेस वार्ता आयोजित कर सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने पत्रकारों को बताया कि विधानसभा चुनाव की तरह सपाक्स पार्टी लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। मध्य प्रदेश में 15 लोकसभा सीटों पर सपाक्स उम्मीदवार उतारेगी। ग्वालियर से 3, सतना से 2, मंडला में 1 नाम तय है। मंडला से राम सिंह परस्ते का नाम सपाक्स ने तय कर दिया है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा हो चुकी है और ये चुनाव जो है अगले 2 महीने में होना है। सपाक्स पार्टी भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सपाक्स पार्टी ने 11 राजनीतिक दलों और 3 गैर राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर एक समानता मोर्चा भी बनाया है। उस समानता मोर्चे के साथ मिलकर लोकसभा की सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सपाक्स पार्टी का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आधी से अधिक सीटों पर, लगभग 15-16 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और लगभग 40-45 सीटों पर इस राज्य के बाहर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए 10 तारीख को समानता मोर्चा की एक मीटिंग भी दिल्ली में हो गई है। त्रिवेदी ने कहा कि एक देश, एक कानून, एक झंडा हमारा नारा होगा। वहीं देश प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की जरूरत है। सपाक्स पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि इस देश में 70 साल से जो आरक्षण चला आ रहा है, एट्रोसिटी एक्ट का जो दुष्प्रभाव है वो सामने आ रहा है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी मजबूत संगठन ने आरक्षण या एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। पहली बार सपाक्स पार्टी ने यहाँ आवाज़ उठाई है और इन मुद्दों को लेकर हम बनी है। हम इस देश में एक देश, एक झंडा, एक कानून की मांग भी करते हैं कि इस देश में एक ही कानून होना चाहिए। इस देश में अभी तक जितने कानून बन रहे हैं, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर उसको बांट दिया जाता है। जबकि हमारे संविधान की मूल आत्मा जो समानता का अधिकार है वो ये कहता है कि इस देश के सभी नागरिक समान होंगे और उनके अधिकार समान होंगे, समान दायित्व। लेकिन जितने अभी तक सरकारें हुई है, खासकर जो भाजपा है, कांग्रेस है और जो उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने इस देश को बांटने का ही काम किया है। हम इस देश को एकता के सूत्र में चाहते हैं, इसलिए हमारा ये नारा है कि एक देश, एक कानून, एक झंडा होना चाहिए इस देश का। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपाक्स ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत कहीं भी हासिल ना हो सकी। लेकिन इससे भाजपा कांग्रेस को वोटों का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ और सत्ता चली गई थी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सपाक्स का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।